तो पिछली बारी हम लोगों ने इस चैप्टर में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की अथॉरिटीज़ पावर्स वो डिस्कस करी थी। अब हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो दो हाउसेज हैं जिसके बारे में सुनते हो न्यूज़ में, लोकसभा राज्यसभा, है ना, वो क्या है। तो क्वेश्चन लिखिए, हम इनके डिफरेंस करके लिखेंगे। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा। या हम सिंपल कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करिए दोनों हाउसेस को। एक्सप्लेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। या आपके एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिर्फ आप लोकसभा को एक्सप्लेन करिए या सिंपल आप राज्यसभा को एक्सप्लेन करिए। तो हम दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर जो है पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं। पार्लियामेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। चैम्बर्स भी कह सकते हो आप उसको पार्लियामेंट के। एक आपका लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है। तो दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट है हमारे इंडिया का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं पार्लियामेंट को, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। इन दो पार्ट्स को हम लोग जो है वो चैम्बर्स भी कह सकते हैं पार्लियामेंट के, या इनको हाउस भी कह सकते हैं पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट को दो चैम्बर्स में या दो हाउसेस में या दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पार्ट्स भी कह सकते हैं, दो पार्ट्स में या दो हाउसेस में या दो चैम्बर्स में डिवाइड करा गया है क्योंकि इतना सारा काम होता है पार्लियामेंट का, तो उसके दो पार्ट्स कर दिए, डिवीजन कर दिए। एक को हम लोग कहते हैं कि लोकसभा है, दूसरा आपका राज्यसभा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ज़रा समझते हैं। लोकसभा जो होता है इसका एक और नाम भी है। लोकसभा तो इसका हिंदी नेम है। लोकसभा को हम लोग जो है वो कह सकते हैं हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्योंकि लोगों ने, आपको बताता हूँ क्यों बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को हम लोग कह सकते हैं, राज्यसभा को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा का एक और नेम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इनके दो नेम हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कह सकते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। अभी लिखते हैं सब, है ना, पहले समझ लेते हैं क्यों ऐसा इनका नाम रखा गया है, समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि ना, आपके देश में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के। अब जब इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, तो जब हम लोग जाते हैं वोट देने के लिए, तो हम लोग जिन लोगों को वोट देते हैं वो लोकसभा जाके बैठते हैं, जिन्हें हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्योंकि हम जो इलेक्शन में वोट देते हैं वो लोग जाके लोकसभा में बैठते हैं, उनका काम लोकसभा का होता है, इसलिए इसको बोला हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों ने चुनकर यहाँ पर बिठाया नेताओं को। हाउस है पीपल का, आप लोगों ने अपना वोट दिया तो आपका नेता वहां जाके बैठा, तो हाउस ऑफ पीपल बोलेंगे इसको। जबकि राज्यसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में कोई इलेक्शन के थ्रू लोग आते नहीं है। होता क्या है कि ना, जो इंडिया में जितने भी 29 स्टेट्स हैं, 7 यूटीज़ हैं, उन स्टेट्स और यूटीज़ में जो एमएलए बैठे हैं, एमएलए क्या होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। जैसे दिल्ली विधानसभा है ना, दिल्ली में जितने भी एमएलए हैं, महाराष्ट्र में जितने एमएलए हैं, यूपी में जितने एमएलए हैं, राजस्थान में जितने एमएलए, जितने भी स्टेट्स के एमएलए हैं, वो एमएलए कुछ नेता चूज करके राज्यसभा में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि जो हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को, उनके मुद्दों तक, उनके मुद्दों को पार्लियामेंट में लेके आते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि स्टेट्स के एमएलए ने इनको यहाँ भेजा है।
पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में, जैसे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वाराणसी के लोगों ने वोट दिया। मोदी जी जो थे 2019 में जब इलेक्शन होते हैं ना लोकसभा के, तो वो वहाँ से खड़े होते हैं वाराणसी से, तो वाराणसी के लोगों ने उनको वोट दिया, वो जीत गए, तो अब वो लोकसभा के मेंबर हैं। तो क्योंकि उनको लोगों ने वोट दिया, इसलिए वो हाउस ऑफ पीपल में जाके बैठेंगे। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं बैठ सकते हैं, बट वो लोकसभा के मेंबर हैं मेन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपके होते हैं, जैसे अब बहुत सारे आपके होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वेंकैया नायडू जो हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं आपके, वो राज्यसभा में जाके बैठते हैं, तो वहाँ के मेंबर हो गए। जैसे गुलाम नबी आज़ाद हैं, वो मेंबर हैं राज्यसभा के। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, आपको आपने सुना होगा कि ना कुछ टाइम पहले जो राम मंदिर वाला केस में जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। उनको किसने वोट ना दिया है, बट उनको स्टेट्स के एमएलओ ने रिकमेंड करके वहाँ भेजा। तो राज्यसभा में ऐसा होता है, राज्यसभा में एमएलएज अपने मनपसंद स्टेट्स के पर्सन को भेजते हैं, इसलिए उसको काउंसिल ऑफ स्टेट नाम रखा गया है। तो पहला इनका डिफरेंस ये हो जाएगा। अगला डिफरेंस क्या होता है इन दोनों हाउसेस के बीच में? नंबर ऑफ मेंबर्स। लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो करंटली 543 हैं। 543 मेंबर्स बैठते हैं हमारे लोकसभा के अंदर, ज़्यादा होते हैं मेंबर्स ये। राज्यसभा में कम लोग बैठते हैं, राज्यसभा में आपके 245 मेंबर्स बैठते हैं, कम होते हैं मेंबर्स यहाँ पर। ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसके अलावा डिफरेंस आता है लेंथ का, कि कितने समय तक मेंबर्स यहाँ काम करते हैं। लोकसभा के जो नेता होते हैं वो 5 साल के लिए काम करते हैं। जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो उनको लोगों ने वोट दिया, वो अब मेंबर हैं लोकसभा के, तो वो 5 साल तक वहाँ काम करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको 5 साल के लिए वोट दिया गया काम करने के लिए। राज्यसभा के मेंबर्स 6 साल के काम करते हैं, 6 ईयर उनका होता है टेन्योर काम करने का। अगला पॉइंट, हम लोकसभा को कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। लोकसभा के हाउस को हम जब मर्जी चाहे बंद कर देते हैं। देखा होगा आपने न्यूज़ में, मेंबर्स कभी भी लोकसभा के हाउस को बंद करवा दे सकते हैं प्रोटेस्ट वगैरह करके। राज्यसभा कॉन्टिन्यूसली चलता है, कभी बंद नहीं हो सकता, वो कॉन्टिन्यूसली काम करता रहता है, उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। ये इनका डिफरेंस है। अगला डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट है, अब अगर हम बात करें कि पावरफुल कौन सा हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा, तो पावरफुल हमारे यहाँ पर लोकसभा है। पता है, अगर आप नाम पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं। पता है नाम कैसे रखे गए हैं? लोकसभा को हम बोलते हैं एक और नाम से लोअर हाउस, पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, और बोलते हैं राज्यसभा को पार्लियामेंट का अपर हाउस। तो नाम से लग रहा होगा कि भाई देखो, पावरफुल तो राज्यसभा है, ऐसा नहीं है, पावरफुल लोकसभा है, क्योंकि लोगों ने अपने इलेक्टेड पर्सन को भेजा है ना लोकसभा में, तो पावरफुल लोकसभा होता है। कैसे दिखा बताता हूँ। देखिए, हमारे देश में कोई बिल पास होना होता है ना, कोई बिल भी, कोई हमारे देश में लॉ पास होना है, बिल पास होना है, तो उस बिल को दोनों हाउसेस मिलके पास करते हैं। बट कभी कभार कोई ऐसा बिल होता है जो पास नहीं हो पाता, तो उस केस में क्या होता है, देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट दोनों हाउस को मिलके बुलाते हैं, दोनों हाउस को इकट्ठा बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब आप लोग वोट करिए। अब क्योंकि मैंने बताया कि लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स हैं और मेंबर्स हैं राज्यसभा में 245, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी लोकसभा की है, इसलिए जो लोकसभा के लोग कहेंगे वो बिल पास होगा, वरना नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस ये आ गया कि पावर में कोई बिल पास करवाने के लिए दोनों हाउस की नीड चाहिए होती है, ये तो है, बट पावरफुल है लोकसभा। अगर कोई लॉ पास नहीं हो पा रहा तो उस केस में
दोनों हाउस मिलके पास करते हैं, और क्योंकि पावर ज़्यादा है लोकसभा की, तो वो जीत जाता है, उसी की चलती है लॉ पास होने में। अगला पॉइंट अगर हम बताएं इन दोनों के डिफरेंस में, तो क्या है, अगला पॉइंट डिफरेंस आएगा कि मनी बिल के ऊपर। देखिए हमारे देश में ना कुछ बिल होते हैं जिनको बोलते हैं मनी बिल। बेसिकली मनी बिल क्या होता है, मनी बिल होता है कोई ऐसा बिल जो टैक्स के लिए बनाया गया होता है। तो मनी बिल हो गया, या आपको पता होगा कि हमारे देश में हर साल बजट आता है, बजट हो गया या कोई मनी बिल हो गया। तो ऐसे बिल को पास करवाने के लिए सिर्फ लोकसभा की नीड चाहिए होती है, राज्यसभा इनको पास नहीं कर सकते। हाँ सिर्फ डिले कर सकते हैं, मान लो कुछ प्रॉब्लम लगी राज्यसभा को, तो 14 डेज के लिए उसको डिले कर सकता है राज्यसभा, पास करवाने में सिर्फ लोकसभा की पावर है। तो लोकसभा कोई बिल को, जैसे मनी बिल या बजट हो गया, उसको पास करवाने में पावर लोकसभा की है, राज्यसभा की पावर इसमें नहीं है। वो सिर्फ डिले कर सकता है 14 डेज के लिए, पावर लोकसभा की है। तो ये डिफरेंस हो गया इनके बीच। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपका लोकसभा है, लोकसभा की सेकंड अगली पावर कैसे दिखती है। देखिए हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो लोकसभा से ही होते हैं। तो ये दिखाता है कितनी पावर है लोकसभा की। दूसरा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, वो कब तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जब तक उनको लोकसभा के मेंबर्स का पूरा साथ है। जब तक लोकसभा के मेंबर्स उनमें कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, उनके साथ देते हैं, तब तक वो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर लोकसभा के मेंबर्स उनका साथ नहीं दें तो वो नहीं रह सकते। ऐसे ये पहले हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उन वैसे तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट काम करती है, बट उनकी पार्टी 4 साल में ही हार गई थी। क्यों? क्योंकि उनको लोकसभा के मेंबर्स ने सही पूरा उनका वोट नहीं दिया, उनका पूरे साथ नहीं दिया। जब तक लोकसभा के मेंबर्स आपका पूरा साथ दे रहे हैं, तब तक ही आप रह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब ये कैसे होता है, एक्चुअली हर 3 या 4 साल के बाद जब गवर्नमेंट काम कर रही होती है, तो एक नो कॉन्फिडेंस नाम का एक वोटिंग होती है। इसमें अगर वोट मिल जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को पूरे, तो वो जीत जाते हैं मेजोरिटी। जैसे मैंने बताया ना 543 या 543, बल्कि अब तो मेंबर्स 552 हैं। तो 552 में से अगर ज़्यादा वोट पड़ गए प्राइम मिनिस्टर की तरफ, तो वो जीत जाएंगे, वरना वो उसी समय हार सकते हैं। तो लोकसभा के मेंबर्स का जब तक साथ मिलेगा, तब तक ही प्राइम मिनिस्टर जो है पावर में रहते हैं, वरना नहीं रहते। राज्यसभा का कोई ऐसा रोल नहीं है। राज्यसभा कभी वोट नहीं कर सकती प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने में या उनको डाउन करने में। तो ये पावर है लोकसभा की, कि लोकसभा जो है वो, जब तक प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा का सपोर्ट है, तब तक वो पावर में है, वरना उनकी पावर खत्म हो जाती है। तो ये कुछ डिफरेंस आप लिखेंगे इनके बारे में। तो पहला पॉइंट, लोकसभा का एक और नेम क्या है, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड, लोकसभा को हम लोग जो है लोअर हाउस भी बोल सकते हैं, लोअर चैम्बर भी बोल सकते हैं, लोअर चैम्बर या हाउस, या लोकसभा का एक और नाम था हाउस ऑफ पीपल। जबकि राज्यसभा को क्या बोलते हैं, राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड, ये लोअर है तो ये कौन सा हाउस है, अपर हाउस या चैम्बर। या एक और नाम भी है राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दूसरा पॉइंट इन दोनों के डिफरेंस में, दूसरा पॉइंट इनके बारे में कि इनको अपॉइंट कौन करता है लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को, है ना। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा
are elected directly by सेकेंड पॉइंट, मेंबर जो लोकसभा के होते हैं वो इलेक्ट डायरेक्टली होते हैं बाय पीपल, जबकि राज्यसभा में क्या है, ऐसा ऐसा होता है नहीं। द आर मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय दी, कौन चुनता है इनको, इनको जो है आपके चुनते हैं, हाँ, बाय दी एमएलएज ऑफ दी स्टेट्स। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है, मेंबर्स कितने हैं, लोकसभा हैज़ 552 मेंबर्स है ना, कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में, मेंबर्स कितने हैं राज्यसभा में आपके, राज्यसभा हैज़ 245 मेंबर्स, इतने मेंबर्स राज्यसभा में हैं आपके। फोर्थ, टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक काम करते हैं यहाँ के मेंबर्स, 5 years। मेंबर्स ऑफ लोकसभा वर्क फॉर 5 years, आपकी मेंबर्स यहाँ पर कितने समय तक काम करते हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वर्क फॉर 6 years, उनका टेन्योर 6 years का होता है। क्या हम इन दोनों हाउसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, कभी बंद कर सकते हैं, इन्हें कर सकते हैं, इन्हें आसान नहीं है जी। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड, राज्यसभा वर्क कॉन्टिन्यूसली। 6 पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि ना, अगर कोई जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, कोई बिल पास नहीं हुआ और जॉइंट सिटिंग हो रही है, तो उस केस में जनरली कौन जीत सकता है, लोकसभा। इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग the Lok Sabha is likely to prevail। अगर कोई जॉइंट सिटिंग होती है, कोई लॉ पास नहीं हो रहा, तो उस केस में जनरली लोकसभा की ही चल सकती है, क्योंकि उसके मेंबर ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है राज्यसभा को। इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग, राज्यसभा इज लेस लाइकली, लिखते हैं बस, यहाँ पर वर्ड लिखते हैं लेस लाइकली टू प्रिवेल। ये डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों में। सेवंथ डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, कि कोई बजट या कोई आपका मनी बिल है, वो जनरली पास होता है लोकसभा से। लोकसभा पासेस बजट और मनी बिल राज्यसभा उसको पास नहीं कर सकती। डू नॉट पासेस बजट और मनी बिल, इट कैन ओनली डिले इट फॉर 14 days। 14 days तक उसे डिले तो कर सकती है, बट उसे कभी पास नहीं कर सकती या उसे मना नहीं कर सकती। 8 पॉइंट आप लिखेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर कब तक जो है वो रूल कर सकता है, जब तक उसे लोकसभा के मेंबर्स की पूरी पावर है। ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर enjoys power as long as he she
गेट्स सपोर्ट ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। राज्यसभा हैज नो सच पावर्स। तो ये इनके डिफरेंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। और एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। उनको समझते हैं। तो एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, अब वो हम समझ रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बेसिकली कौन होते हैं। गवर्नमेंट जो भी फंक्शंस करती है, गवर्नमेंट जो भी फंक्शंस करती है डे टू डे, उन सभी फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाने का काम, उन सभी फंक्शंस को। तो ये एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली क्या है, मैं क्या बता रहा था आपको, जो गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शंस होते हैं, उन डे टू डे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाने का काम, उन डे टू डे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो करवाते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। जो भी फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, मान लो काम है गवर्नमेंट का कि उनको देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, नई रोड्स बनानी है, रेलवे बनानी है, जो भी काम करना है उनके, उन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाने का काम, उन फंक्शंस को प्रॉपर टाइम पे करवाना जो इंश्योर करेंगे वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इनको एग्जीक्यूटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास पावर होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने की, एग्जीक्यूट करवाने की। मान लो गवर्नमेंट का प्लान है कि गवर्नमेंट एक नया एयरपोर्ट बनाएगी आपके दिल्ली में, सपोज करिए। तो गवर्नमेंट का प्लान है ये। अब गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो इस प्लान को टाइम पे करवा के दिखाएंगे। जिसके भी थ्रू करवाएं वो बात की बात है, बट वो एग्जीक्यूटिव्स उस प्लान को पूरी तरीके से सही टाइम पे करवाएंगे। तो उनके पास पावर्स है ना, जब भी तो वो उस पूरे काम को सही टाइम पे करवा पा रहे हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, गहराई जी, मोदी जी हो गए या उनके मिनिस्टर्स हो गए, ये सब लोग क्या हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। बाकी जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो परमानेंट जॉब करते हैं गवर्नमेंट में, दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके देश में। नंबर वन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड नंबर टू आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब इनमें फ़र्क क्या है वो समझते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही काम कर सकते हैं, एक कुछ समय के लिए ही वो लोग जो है वो काम कर सकते हैं, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। बट पावर ज़्यादा इनके पास होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास। जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ही लेंगे। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट के परमानेंट ऑफिसेज में परमानेंट जॉब करेंगे। गवर्नमेंट तो आती रहती हैं जाती रहती हैं, बट ये जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, वो लोग परमानेंटली काम करते रहेंगे। तो उन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, सिंपल। तो एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं आपके, एग्जीक्यूटिव्स एग्जीक्यूटिव्स आर all those functionaries who implement day to day functions of गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। दे आर कॉल्ड
एग्जीक्यूटिव्स, इन्हें एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनके पास एक पावर होती है, दे आर इन चार्ज ऑफ execution, they are in charge of execution of policies। इंपॉर्टेंट है ये कि वो लोग इनके पास पावर होती है पॉलिसीज की ऑफ गवर्नमेंट। दो तरह के होते हैं एग्जीक्यूटिव्स आपके, एग्जीक्यूटिव्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं आपके? दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल, जिनको नेता बोलते हैं और उन नेताओं को आपकी जनता चुनती है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है। बट इनके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ये नहीं कि वो लगातार जो है वो लाइफ लॉन्ग काम करते रहते हैं। एक स्पेसिफिक पीरियड तक इनको जो है लोग चुनते हैं, और स्पेसिफिक पीरियड। इनके पास ज़्यादा पावर्स होती है कंपेयर टू आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल executives are one who take big decisions। मेन डिसीजंस जो होते हैं कंट्री के लिए वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ही लेते हैं। तो दूसरे कौन है आपके? दूसरे हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं दोस्तों? वो लोग जो एक लॉन्ग समय के लिए जिनको अपॉइंट करा जाता है, दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर लॉन्ग टर्म। फर्क ये है कि इनको इलेक्ट करा गया है, लोगों ने चुना है, इनको अपॉइंट करा गया है। दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर लॉन्ग टर्म, फुल स्टॉप। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स, उनको सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है। ये लोग आपके फिक्स रहते हैं जब तक इनकी एज नहीं होती 60 ईयर्स तक, जब तक ये काम करते रहते हैं। पार्टीज आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बट ये लोग जो हैं जनरली काम करते रहते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस, के पास पावर रहती है इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। एक क्वेश्चन, अब मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मेन डिसीजंस तो वही लेते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इतने मेन डिसीजन नहीं लेते। तो बात आती है क्यों भाई? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स तो पढ़े लिखे होते हैं, ये लोग तो पढ़ाई अच्छी खासी करके वहाँ तक पहुँचते हैं। जब वो इतने पढ़े लिखे होते हैं तो पावर इनको क्यों नहीं दी गई? बहुत सारी पावर जो है नेताओं को क्यों दी गई? क्वेश्चन ये आता है कि ज़्यादा पावरफुल क्यों बनाया गया है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को देश में? Why does the political executives have more power than permanent executives? परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावर हमारे देश के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास होती है। क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों की चलती है। आपने, हम लोगों ने मिलकर अपना नेता चूज करा है। हमने वोट दिया है मोदी जी को तो वो काम कर रहे हैं, हमने अपने एमपी को वोट दिया है वो काम कर रहे हैं। तो चूंकि हमने अपने मनपसंद एक लीडर को चूज करके
बुलाया है उस पोजीशन पे, तो पावर उनके पास है। ऑल्दो वो लीडर, वो नेता उस एक्सपर्ट ना हो उस फील्ड में। सपोज करिए एक नेता है आपके देश देश में जो कोई हेल्थ मिनिस्टर हैं, या वो सपोज करिए एजुकेशन मिनिस्टर हैं, या सपोज करिए वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कोई मिनिस्टर हो सकते हैं। हो सकता है उनके पास थोड़ी कम नॉलेज हो सिविल सर्वेंट से, बट क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों की चलती है, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है तो ज़्यादा पावरफुल वो होंगे। हाँ, वो जो है जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी राय लेते हैं, फिर जो उनको ठीक लगता है वही करते हैं। तो पावरफुल इसलिए हमारे देश में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ चलती लोगों की है भाई। पहला पॉइंट, द रीजन इज in democracy the will of people is supreme। जो मिनिस्टर्स हैं उनको तो चुना नेता, जो नेता लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको चुना तो हम लोगों ने। द मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड हेंस दे आर आंसरेबल टू पीपल। क्योंकि चुना उनको हम लोगों ने है, तो वो हमें आंसरेबल है, इसलिए उनको पावर जो है ज़्यादा दी गई है। वो हो सकता है द मिनिस्टर, वो लोग हो सकते हैं कि इतने एक्सपर्ट ना हो। द मिनिस्टर मे नॉट बी एन एक्सपर्ट, बट दे टेक एडवाइस फ्रॉम all experts and take their own decision, which happens in democracy। तो क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, यहाँ पर तो चलती लोगों की है, तो जिसको आपने दिया वोट वो ही पावरफुल पर्सन है, उनका ही रोल चलेगा।